के लिए हमारे साथ बहुत से मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा दें। कमर अली हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता है, लखनऊ स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उबैद नासिर भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। जेबा यास्मीन सपा नेता है, स्काइप से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा AK जैन साहब एक्स IPS हैं और SK द्विवेदी एक्स IAS। इनका व्यू पॉइंट हमें लेना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत करते हैं चर्चा की। कमर अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रायल बेसिस पर आपने कमिश्नरी सिस्टम लागू किया, तो ये मानकर चले कि अब ये जो फैसला आ रहा है कि वापस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये धाराएं लौटा दी जाएंगी, यानी कि अभी कमिश्नरी सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं जिस पर आगे भी बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी हुकूमत ने, कुलदीप जी, पहली बार इस तरह का फैसला लिया है कमिश्नरी का। और हमेशा आपने देखा कि कानून में जो चीज़ कमियां होती हैं उसको सुधार की ज़रूरत हर समय पड़ती है, हर समय। जैसे आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बहुत से ऐसे कानूनों को ख़त्म किया, ऐसी धाराओं को ख़त्म किया जो कि अनसेसरी अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही थी, उसको भी ख़त्म किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि उस धाराओं की ज़रूरत ही नहीं है जो अंग्रेज़ों के वक्त से चली आ रही हैं, उनको भी ख़त्म किया गया लोकसभा में। क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में लाके कानून को बनाया जाता है उन सब चीज़ों के बारे में, बहुत सी वहाँ भी धाराओं को ख़त्म किया गया। अब कमिश्नरी पे आ जाते हैं। हमारी सरकार ने, आज तक किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया कि कमिश्नरी लागू करी जाए। जिस वक्त कमिश्नरी लागू करी गई हमारी यूपी गवर्नमेंट में, तो देखिए होता यह है कि क्योंकि आवाम के लिए हम चुन के आए, आवाम के लिए बेहतर हम काम करें, तो उस वक्त जो जरूरत समझी गई उसमें सुधार की जरूरत अब पड़ी। यूं पड़ी क्योंकि जब लोग बताते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, जब लोगों के सुझाव आते हैं, तो हमारी सरकार, क्योंकि आवाम की सरकार है, इसलिए आवाम के हित में जो भी फैसला होता है वो हमारी सरकार करती है। इसलिए देखिए, जो पुलिस का अपना काम है, कानून व्यवस्था का काम होता है, मेन पुलिस का जो काम है कानून व्यवस्था का काम है। और देखिए, जमीन संबंधित जो मामलात होते हैं, आप जानते हैं पहले जैसे मजिस्ट्रेट के पास पावर हुआ करता था, जो भी इलाकाई SDM हुआ करते हैं, जो भी ACM हुआ करते हैं, उनके पास अपने पावर हुआ करते थे। तो हुआ कि जब कमिश्नरी लागू हुई तो कुछ पावर पुलिस के पास चले गए, तो उसको एक सुधार की आवश्यकता हमेशा मैंने आपसे कही कि जब आवाम के सुझाव आते हैं तो हमारी सरकार उस पर काम करती है। और ये हमारे सरकार की एक अच्छी पहल है, मैं आपसे बता दूं, क्योंकि पुलिस का अपना काम जो है, सवाल कानून व्यवस्था न बिगड़े। सवाल दरअसल अब ये जमीन को लेकर कोई विवाद अगर होता है कि जिस तरीके से हमेशा देखा गया है कि IAS लॉबी और IPS लॉबी, इनकी भुएं आपस में तनी रहती हैं। IAS वर्सेस IPS कई बार रहता है और ये माना जाता है कि इलीट अपने आप को IAS लॉबी समझती है और उसका प्रभुत्व होता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का और अपना रुतबा जमाने का। अब ऐसा लग रहा है कि IAS लॉबी यहां प्रभावी होती हुई नजर आ रही है। ये सवाल दरअसल खड़े हो रहे हैं। देखिए कुलदीप जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जो IAS और IPS की आपने बात करी, दोनों ही लोग एक ही तरीके से चुन के आते हैं। उनकी रैंक पे डिपेंड करता है कि उनको क्या मिलेगा। दोनों तो लोग तो IAS के लिए बैठते हैं ना, जी, दोनों ही लोग IAS के लिए बैठते हैं और आप जानते हैं उनकी रैंक पे डिपेंड करता है कि कैसे उनको मिलेगी। उससे बेहतर बता सकते हैं क्योंकि जो लोग IAS में बैठे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है, जब एक ही प्लेटफॉर्म पे IPS IAS बनते हैं तो विवाद मेरे हिसाब से कोई रहता है। दोनों की भूमिका अपनी अपनी जगह अलग है। एक की भूमिका जो होती है वो, क्योंकि जो IPS है उसकी भूमिका यह है कानून व्यवस्था को बनाना, वो आखिर तक जो IPS होता है वो DGP तक जाता है, जो IAS होता है वो SDM से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। देखिए, एक तरीका है ये काम करने का। दोनों ही लोग देश हित में काम करते हैं और दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को देखते हुए लोग अपना अपना, देखिए, अपने अपने काम का एक वजूद है। जब अपने अपने काम का एक वजूद होता है तो लोग अपनी भूमिका अदा करते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये IPS है, अपने वर्चस्व की लड़ाई है, कोई हमारे वक्त पे देखिए सब चीजें नहीं है। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। एक अगर जिले का DM होता है तो दूसरा कप्तान भी होता है। दोनों लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और दोनों लोग साथ साथ चलते हैं। ये कानून व्यवस्था बनाने की बहुत जरूरी। अब ये आप कहें, शासन का प्रतिनिधि जो होता है, जिलाधिकारी DM महोदय होते हैं, तो शासन का प्रतिनिधि जो होता है उसी से एक बार कोई भी चीज होती है तो उससे मांगी जाती है। ठीक है कमर अली जी, ये बताइए कि डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था और बहुत से शहर ऐसे, जैसे कोलकाता का जिक्र हुआ, वहां कमिश्नरी सिस्टम अंग्रेजों के जमाने में लागू हो गया था, फिर चेन्नई में भी लागू हो गया, बड़े शहर मुंबई में भी लागू हो गया और उसके बाद 70 के दशक में शायद दिल्ली में लागू हुआ। अब आपकी सरकार जब आई है
और आपके सूबे में इतने बड़े बड़े शहर हैं जिनकी व्यवस्था पुख्ता होने के लिए जरूरी था कि कमिश्नरी सिस्टम लागू हो, क्योंकि डुअल सिस्टम में ब्लेम गेम लगातार चलती है। छोटा मोटा कोई आयोजन हो जाए, कोई कॉन्सर्ट हो जाए, कोई धार्मिक सभा हो जाए और उसके बाद हलचल मच जाए, भगदड़ मच जाए, लोगों की जान तक चली जाती थी और उसके बाद ब्लेम गेम शुरू हो जाता था। आईएएस या डीएम साहब पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते थे और पुलिस प्रशासन कहता था कि प्रशासन की कोई व्यवस्था सामने नहीं आई, इस वजह से यहां पर आपने 2 बड़े शहरों में यह नया सिस्टम दिया, लेकिन विपक्ष के निशाने पर आप आ गए। आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी खामियां अभी सिस्टम में होंगी, ट्रायल बेसिस पर है, उन खामियों को आप दूर भी करेंगे वक्त आने पर, जिस तरीके से अभी यह प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष को कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, हुकूमत जब आती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि जो आवाम है उसके लिए अच्छे से अच्छी उसको सुविधा दे सकें, कानून व्यवस्था बढ़िया दे सकें, हर आदमी को तक योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। सरकार की देखिए जिम्मेदारी होती है। और सरकार ने सबसे पहले हमारा जो काम किया है वो किसान भाइयों के लिए तमाम ऐसी स्कीमों को लागू किया जो आवाम के लिए थी। अब कमिश्नरी पे आप आ जाते हैं तो जब आप कहते हैं तो नोएडा, क्योंकि आप जानते हैं एक बड़ा शहर है, लखनऊ राजधानी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि एक सिस्टम इसको लागू करते हैं और देखते हैं, जो कि किसी हुकूमत ने इसको लागू करने की कोशिश नहीं करी कि कोशिश करी हो। देखिए, वक्त पे एक परिवर्तन होता है, ये समाज का एक हिस्सा है कि हमेशा परिवर्तन होते रहे हैं और हुकूमतें अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारी हुकूमत ने इस बात को साबित किया है। लोग डरते थे कि ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, हमारी हुकूमत ने ये कहा कि नाराजगी किसी की नहीं है। नहीं तो अभी आपने 2 आईएएस में बैठते हैं, 2 एग्जाम आप देखते हैं, उसी में से आप सिस्टम से रैंक के 1 मिनट मैं बता दूं आपको। जी जी, 1 मिनट की मैं बता दूं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस है, ठीक, उनकी अलग जिम्मेदारी है। जो पीसीएस एक सिस्टम होता है, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, वहां पर पीसीएस की जिम्मेदारी एग्जाम होता है। वो पीसीएस में पीपीएस भी चुन के आते हैं, आपने देखा। दोनों लोग जो है एक सीओ संभालते हैं और उसके बाद एक एसडीएम संभालते हैं, एसीएम संभालते हैं। तो इस तरह से देखिए, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, दोनों लोगों की समाज में एक भूमिका है और दोनों ही लोग साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीपीएस हो, चाहे पीसीएस हो। दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों लोग अपने बाखूबी अपनी जिम्मेदारियों का काम कर रहे हैं। देखिए कुलदीप जी, और दोनों लोग ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आवाम के लिए काम करना इनके लिए जरूरी होता है, इसीलिए चुन के आते हैं, क्योंकि इनकी अपनी काबिलियत होती है। देखिए, बता देना बहुत जरूरी, क्योंकि काबिलियत इनके अंदर होती है। उस काबिलियत को देखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को। अब ये कहा जाए कि आपने ये किया है, इसमें खामियां हैं, अरे हमने आवाम के लिए किया है। अगर सुधार की जरूरत कहीं पे पड़ेगी तो कुलदीप जी उसको सुधार किया जाता है, आवाम के लिए हम सुधार कर रहे हैं। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग पीसीएस अधिकारी से जाके कह देते हैं, वो पीपीएस से नहीं कह पाते, क्योंकि देखिए डर होता है। मैं दोनों लॉबीज में टसल भी चलती रहती है, दोनों सेवक है, ईगो की टसल भी चलती है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, कहीं कहीं पे, लेकिन कहां कौन जिम्मेदारी से काम कर रहा है, आगे और भी चर्चा करते रहेंगे। और सरकार के ये फैसले जो है, मैं एक चीज और जोड़ दूं। जी 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 जी, जल्दी जोड़ दीजिए, फिर एक ब्रेक लेना है छोटा सा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी होगा अपना सीओजी नंबर उठाएगा। क्यों कहा? इस वजह से कहा कि सब कोई भी इफ एंड बट नहीं चलेगा हमारे वक्त पे, और उसको फोन उठाना होगा सीओजी। चलिए ठीक।